In pediatrics, let's continue the genetic disorders. So इसमें एक क्वेश्चन है, एक शॉर्ट चाइल्ड है जिसका शील्ड चेस्ट है, क्यूबिटस वेल्कस है, वेब नेक है, ट्रायंगुलर फेस है. तो अगर फीमेल है तो हम इसे टर्नर सिंड्रोम बोल सकते हैं, लेकिन अगर मेल है तो फिर ये टर्नर सिंड्रोम नहीं हो सकता क्योंकि टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में ही होता है. तो अगर मेल में ऐसा सिम्टम आता है तो ये स्यूडो टर्नर सिंड्रोम या नूनेन सिंड्रोम होगा. तो नूनेन सिंड्रोम कहा जाता है. एंड नूनेन सिंड्रोम से फीमेल भी अफेक्टेड हो सकती है. तो नूनेन सिंड्रोम के बारे में और देखते हैं. तो नूनेन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है एंड इसमें क्रोमोसोम 12q24.1 अफेक्टेड रहता है. देन PTPN जीन अफेक्ट होता है इसमें, दैट इज़ प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम इनहिबिटर, सॉरी फॉस्फेटेज नॉन रिसेप्टर. तो ये जीन अफेक्टेड होता है. क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, ट्रायंगुलर फेस रहता है, फ्लैट चेस्ट हो जाता है, क्यूबिटस वेल्गस मिलता है एंड वेब्ड नेक मिलता है. तो डिफरेंस क्या होगा टर्नर एंड नूनेन सिंड्रोम में? कैरियोटाइपिंग में डिफरेंस है. तो टर्नर में 45XO होता है, नूनेन में 46XY या 46XX नॉर्मल कैरियोटाइप होता है. IQ जो है टर्नर में नॉर्मल रहता है, नूनेन में लो IQ रहता है. देन गोनैडल डिफेक्ट टर्नर में स्ट्रीक ओवरीज होती है, नूनेन में क्रिप्टोर्किडिज्म हो जाता है जिसके कारण डिलेड प्यूबर्टी एंड डिक्रीज फर्टिलिटी रहती है. देन कार्डियक डिफेक्ट्स टर्नर में बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व एंड कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा हो जाता है, जबकि नूनेन में प्रोलमोनरी स्टेनोसिस, हाइपरट्रॉफी, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोपैथी हो जाता है एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है. देन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में. तो 47XXY होता है इसमें एंड ये मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोम एन्यूक्लाइडी होता है एंड ये नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है ड्यूरिंग द मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस. एंड पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों हो सकता है, इक्वली इफेक्ट करता है इसको. देन अगर पैटर्नल एज हाई रहती है तो इसका रिस्क बढ़ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? ये यूजुअली अनयूजुअली टॉल होते हैं ऐसे पर्सनस, इनके लेग्स जो है वो लॉन्ग होते हैं. सेकेंड, गोनैड्स जो होते हैं उसमें क्रिप्टोर्किडिज्म हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से ऐसा होता है एंड उसके कारण फिर डिलेड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आते हैं एंड यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस भी मिलता है, यानी एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी हेयर्स हो जाता है, फेशियल हेयर्स एब्सेंट रहते हैं, पेनिस स्मॉल रहता है, इंटेस्टाइन स्मॉल रहता है. देन एट्रॉफी भी हो जाती है स्पेशली सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की एंड इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. एंड मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज जो होता है इनफर्टिलिटी का वो हाइपरगोनैडिज्म इन मेल होता है और ये इसी के कारण होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण. देन थर्ड, प्यूबर्टी जो है तो नॉर्मल एज पे ही स्टार्ट होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, लेकिन उसका प्रोग्रेशन जो है वो बहुत डिलेड होता है. या फोर्थ, गायनेकोमेस्टिया होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, यानी ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है, तो ये ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स के कारण होता है ऐसा. तो टेस्टोस्टेरॉन को एरोमेटेज के प्रेजेंस में ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो बॉडी में वही होता है कि एरोमेटेज जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, तो उसके कारण फिर टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा कन्वर्ट होने लग जाता है ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स में एंड इसी के कारण ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है एंड ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क भी बढ़ जाती है फीमेल में, सॉरी मेल में, इसके कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण. देन IQ लो होता है. फिफ्थ क्लिनिकल फीचर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती है स्पेशली वर्बल स्किल्स की. देन सिक्स क्लिनिकल फीचर बिहेवियर प्रॉब्लम्स आने लगती है. सेवन्थ है हाई रिस्क हो जाती है एक्स्ट्रा गोनैडल जर्म सेल ट्यूमर की स्पेशली एंटीरियर मेरिएस्टिनम में. देन नेक्स्ट माइक्रो डिलीशन के बारे में देखते हैं. तो माइक्रो डिलीशन मतलब स्मॉल डिलीशन होता है जो कि कैरियोटाइपिंग में डिटेक्ट नहीं होता है और इसको डिटेक्ट करने के लिए फिश किया जाता है, दैट इज फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन. तो माइक्रो डिलीशन में फर्स्ट है डाई जॉर्ज सिंड्रोम. तो इसमें क्या होता है कि 22q11.2 का माइक्रो डिलीशन हो जाता है, इस क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है, माइक्रो डिलीशन. एबनॉर्मल एबनॉर्मल
जो डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटीज़ आती है वो किसके डेवलपमेंट में आती है, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस जो है वो एबनॉर्मली डेवलप होते हैं, तो इसके कारण फोर्थ पाउच जो है वो अफेक्ट करता है पैराथायराइड की ग्रोथ को, एंड थर्ड वाला जो पाउच है वो अफेक्ट करता है थाइमस की ग्रोथ को। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम के, कैच 22 से हम इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट सी से है कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, दैट इज कोनोट्रंकल डिफेक्ट आता है, तो इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट आ जाएगा, इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च आ जाएगा एंड राइट एओर्टिक आर्च आ जाएगा। देन सेकेंड ए से है एबनॉर्मल फिशेज हो जाता है, तो हाइपर टेलोरिज्म हो जाता है, एंड थिन लिप हो जाता है, स्मॉल माउथ हो जाता है, स्मॉल जॉ भी हो जाता है, लो लाइन या नॉचिंग ईयर्स हो जाते हैं। देन थर्ड टी से है टी सेल इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है थाइमिक हाइपोप्लेशिया या एप्लेशिया के कारण। सी से क्लेफ्ट लिप या पैलेट हो जाता है। देन एच से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, यानी कि डिफेक्ट आ जाता है थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल पाउचेस में, तो उसके कारण फिर पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, तो उसके कारण सीजर्स भी आता है। देन डाइजॉर्ज सिंड्रोम का एक और नाम है दैट इज़ वीलो कार्डियो फेशियल सिंड्रोम। तो ये क्यों नाम है इसका, वीलो मीन्स वेलम दैट इज पैलेट, कार्डियो मीन्स कार्डियक डिफेक्ट्स के लिए है ये, फेशियल मीन्स फेशियल डिफेक्ट्स के लिए, तो इसको वीलो कार्डियो फेशियल सिंड्रोम भी बोलते हैं। द नेक्स्ट माइक्रो डिलीशन है विलियम सिंड्रोम। तो विलियम सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है 7q11.23 क्रोमोसोम का माइक्रो डिलीशन हो जाता है, एंड इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, फर्स्ट वाइड माउथ होता है जिसमें प्रोमिनेंट फोरहेड होता है, एंड पफी आइज या चीक्स हो जाती है। तो ये तीनों फीचर्स को मिला के फेस जो है वो एल्फिन फीसीज जैसा दिखने लगता है, इसलिए एल्फिन फिशीज बोलते हैं इसको। नाउ सेकेंड फ्रेंडली पर्सनैलिटीज़ होती है ऐसे पेशेंट्स में, चिल्ड्रन में। देन थर्ड हाइपर कैल्शीमिया हो जाता है। देन फोर्थ कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें सुप्रावेंट्रिकुलर एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाता है। देन फिफ्थ लो आईक्यू होता है। सिक्स्थ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट जीनोमिक इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर्स है। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर्स जो है वो एक्टिव एलील के डिलीट होने के कारण होता है, या तो जो कि मोस्ट कॉमन रीज़न होता है, या तो फिर इनएक्टिव एलील अगर डबल हो जाता है या कॉपी हो जाती है उसकी, तो उसके कारण होता है। दैट इज़ डाइसोमी हो जाती है इनएक्टिव एलील की, तो भी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसमें दो टाइप के सिंड्रोम आते हैं, एक तो प्रेडर विलाई सिंड्रोम आता है, दूसरा एंजलमैन सिंड्रोम आता है। तो फर्स्ट प्रेडर विलाई सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो डिलीशन ऑफ पैटर्नल एलील होता है इन क्रोमोसोम 15q 11 to 13 हो सकता है, एंड या तो फिर ड्यू टू द डाइसोमी ऑफ मैटरनल एलील हो सकता है, दैट इज इनएक्टिव एलील, वो लेस कॉमन रीजन होता है। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं प्रेडर वेलाई सिंड्रोम के, फर्स्ट ओबेसिटी होता है, तो ये क्यों होता है फूड के हाई इंटेक की वजह से, हाइपरफेजिया के कारण, ज़्यादा भूख लगने की वजह से, एंड ज़्यादा भूख क्यों लगती है, ग्रेलिन हार्मोन जो होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है इसलिए। देन सेकेंड शॉर्ट स्टेचर होता है। थर्ड सिम्टम स्मॉल या आमंड आई हो जाती है। फोर्थ सिम्टम है स्मॉल हैंड्स या फीट हो जाता है। फिफ्थ हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है, डिलेड प्यूबर्टी होता है इसके कारण, एंड सिक्स्थ लो आईक्यू होता है। नेक्स्ट है एंजलमैन सिंड्रोम। तो एंजलमैन सिंड्रोम भी अगेन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्रोमोसोम 15q11 to 12 का जो डिलीशन हो जाता है उसके कारण होता है ये, और इसमें डिलीशन हो जाता है मैटरनल एलील का, तो ये कॉमन कॉज होता है, या तो फिर दूसरा कॉज हो सकता है ड्यू टू द डाइसोमी ऑफ इनएक्टिव पैटर्नल एलील, लेस कॉमन कॉज। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एंजलमैन सिंड्रोम के, फर्स्ट इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर होता है प्लस एटेक्सिया होता है, तो हैप्पी पपेट सिंड्रोम भी बोला जाता है इसको, क्योंकि पपेट से हिलते रहते हैं एंड वो हैप्पी भी रहते हैं। देन वेरी लो आईक्यू रहता है इसमें, एंड सीजर्स भी पाए जाते हैं। देन फोर्थ हाइपोटोनिया हो जाता है, एंड फिफ्थ फीडिंग डिफ़िकल्टीज आती है। देन अदर्स क्या है इसमें एंजलमैन सिंड्रोम के अलावा और क्या क्या हो सकता है इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर में, तो टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम हो सकता है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एंड इसको मैंडिबो
मैंडिबुलोफेशियल डिस्टोसिस भी बोला जाता है, टैक्सोस्टोसिस। इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होता है? एंटी मंगोलियन स्लैंट ऑफ आई मिलता है, कोलोबोमा ऑफ आईलिड्स मिलता है, थर्ड संकन चीक्स मिलता है, तो गाल जो है वो अंदर की तरफ हो रहेंगे। एंड फोर्थ अंडर डेवलप्ड या स्मॉल मैंडिबल मिलता है, जिसकी वजह से डेंटल माइल एक्लूजन हो जाता है। फिफ्थ एबनॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, प्री ऑरिकुलर हेयर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये डायग्राम में जो एंटी मंगोलियन स्लैंट ऑफ आई है वो दिख रहा है। देन सिक्स्थ इंक्रीज्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है ड्यू टू द माल फॉर्मेशन ऑफ ऑसिकल। तो ऑसिकल माल फॉर्म होती है या फिर मिडिल ईयर कैविटी अच्छे से फॉर्म नहीं होती, इसलिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है। सेवन्थ इंटेलिजेंस जो है वो नॉर्मल रहता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इंटेलिजेंस नॉर्मल रहता है इसमें। द नेक्स्ट पियरी रॉबिन सीक्वेंस है। तो हम इंटेलिजेंस जो नॉर्मल रहता है वो किसके बारे में बात कर रहे थे? फ्रीकर कॉलिन्स सिंड्रोम में इंटेलिजेंस नॉर्मल रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पियरी रॉबिन सीक्वेंस है। तो पियरी रॉबिन सीक्वेंस क्या होता है? इसमें सिवियरली अंडर डेवलप्ड मैंडिबल होता है इन यूट्रो, और उसके कारण जो टंग है वो बैक पुश हो जाती है, रेट्रोग्लॉसोप्टोसिस बोलते हैं इसको, एंड उसके कारण वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आफ्टर द बर्थ, एंड ये इंटरफेयर करता है फिर पैलेट के डेवलपमेंट के साथ भी, अगर टंग बैक पुश हो जाती है तो इसके कारण पैलेट में क्या होता है? क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, यानी कि वो यू शेप्ड का भी हो जाता है, और इस कंडीशन में टंग के शेप का हो जाता है, एंड उसके कारण फिर फीड्स का एस्पिरेशन भी होता है आफ्टर द बर्थ। इसके एसोसिएशंस क्या होते हैं? एक तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, उसके साथ होता है ये, या तो ट्राइसोमी के साथ हो सकता है, स्पेशली ट्राइसोमी 13 के साथ। तो ये था जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।